हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप इस मैट्रिक एग्जाम 2023 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का 25 ऐसा इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था। आप सभी को बता दें, बात है सन 1905 ईस्वी को, जब बंगाल को 2 भागों में बांटने का काम लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। आप सभी को बता दें कि बंगाल के विभाजन के विरोध में एक आंदोलन भी चलाया गया था जिसका नाम पड़ा बंग आंदोलन। यानी मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल पूछे जाएंगे कि बंग आंदोलन कब हुआ था, तो इसका भी आंसर सन 1905 ईस्वी हो जाएगा। यही है वो बंग आंदोलन जिसके फलस्वरूप बंगाल के विभाजन को फिर से निरस्त कर दिया गया। और ये कब किया गया था, तो सन 1911 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ पे चलाया गया था। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 10 घंटे का जो आंदोलन है ये इंग्लैंड नामक देश में चलाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए कि सीधे लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बैरान हॉम्सन का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से तैयार किया जाता है। दोस्तों, पश्मीना ऊन के द्वारा कपड़ों की बुनाई की जाती है और यह जो रोआ होता है ये भेड़ नामक जानवर का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात में। उसके बाद में कहता है कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ पे है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बिहार में एकमात्र रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में स्थित, जिसको कहा जाता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। यानी एग्जाम पेपर में सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हाजीपुर हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि रेलगाड़ी से संबंधित 2-3 सवाल पूछे जाते हैं कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो ये भी जान लीजिए। सन 1853 ईस्वी की बात है जब भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी। और भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई थी, तो मुंबई से थाने स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी। आप सभी को बता दें कि मुंबई से थाने के बीच में लगभग 34 किलोमीटर तक प्रथम रेलगाड़ी को चलाई गई थी। बहुत लोगों को मालूम होगा कि भारत के जो प्रथम रेल मंत्री थे वो जॉन मथाई थे। ये भी याद रखिएगा, भारत में चलने वाली प्रथम कोयला वाली ट्रेन का नाम क्या है, तो कौन सा है दोस्तों, तो ये ब्लैक ब्यूटी हो जाएगा। और रेलगाड़ी जो चलने वाली थी डीजल पेट्रोल पे, उसका नाम पड़ा डेक्कन क्वीन। उसके बाद में कहता है कि भारत में दल बदल कानून कब लागू किया गया था। आप सभी को बता दें कि दल बदल कानून एक ऐसा कानून है जिसके माध्यम से कोई भी विधायक या सांसद अपनी दल को छोड़कर किसी अन्य दल की सदस्यता यदि ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। और इसकी जो कानून बनाई गई थी सन 1950 ईस्वी में बनाई गई थी। आप सभी को बता दें यही है वो 1950 ईस्वी जब गंगा सफाई योजना का कार्य शुरू किया गया था। सन 1950 ईस्वी में गंगा नदी जिसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी एवं पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है, इसकी सफाई का कार्यक्रम शुरू किया गया था। आप सभी बता दें कि सन 1975 ईस्वी में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जिनका नाम इंदिरा गांधी है, उनके द्वारा क्या लगाया गया था दोस्तों, तो आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसी दौरान भारत से गरीबी हटाओ का नारा भी इंदिरा गांधी के द्वारा दी गई थी। उसी के 2 साल बाद यानी सन 1977 ईस्वी में एक ईसाई नामक ड्राइवर के हाथों इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। सन 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी, जिसका पूरा नाम जिसको बीजेपी के रूप में हम लोग जानते हैं, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिम्हा राव थे। और उसी समय में 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी की गठन की गई थी। सन 1990 ईस्वी में भारत में भूमंडलीकरण की शुरुआत हो गई थी। अब अगला सवाल क्वेश्चन 8 में देखिए कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। बहुत खुशी की बात है कि हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहां पे सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या है। यही कारण है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश
भारत को माना गया है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक सवाल पूछे गए थे कि भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो ये भी जान लीजिए दोस्तों। भारत में मतदाताओं की संख्या 71 करोड़ है। उसके बाद में क्वेश्चन 9 कहता है कि वह मुद्रा जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा की यह परिभाषा किसने किया था। आपके सेंट्रल के एग्जाम पेपर में भी ये सवाल पूछा गया है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह मुद्रा का परिभाषा हॉटले विदर्श नामक व्यक्तियों के द्वारा दिया गया था। मैट्रिक एग्जाम पेपर में मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। यह कथन किसका था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का यह कथन था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये उनका दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देख लीजिए कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। आप सभी को बता दें कि सन 1982 ईस्वी की बात है जब राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2-3 बैंकों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आता है RBI, जो भारत का केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है। सवाल पूछा जाएगा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो RBI हो जाएगा। RBI का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आप सभी को बता दें कि RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना सन 1935 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया गया है। RBI के बाद में दूसरा नाम आता है SBI का। दोस्तों आप सभी को बता दें SBI का पूरा नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना सन 1955 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों इसके बाद में आता है भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सन 1975 ईस्वी में की गई थी। अब अगला सवाल कहता है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था। आप सभी को बताते हैं कि गार्डन सिटी की अवधारणा एबेनेजर हावर्ड के द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। आप सभी को बता दें गुटेनबर्ग का जन्म अमेरिका नहीं बल्कि जर्मनी नामक देश में हुआ था। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यही है वो गुटेनबर्ग जहां जिनके द्वारा सबसे पहले छापाखाना का आविष्कार किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था। आप सभी को बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में की गई थी। यही है वो 1885 जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष A.O. ह्यूम को बनाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। दोस्तों बहुत कम लोगों को मालूम हुआ कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक M.N. राय को माना जाता है। W.C. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष को बनाए गए थे। आप सभी को बता दें कि एनी बेसेंट जो थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला के रूप में जानी जाती है। आप सभी को बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन बाद में जाकर हो चुका था, जिसका नाम पड़ा ये 1910 में इसका बंटवारा हो गया था। एक का नाम पड़ा था नरम दल तो दूसरे का नाम पड़ा था गरम दल। उसी के ठीक लगभग 10 सालों के बाद आता है सन 1920 और सन 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन नामक कांग्रेस की स्थापना भी कर दी गई थी। दोस्तों यह एक ऐसा कांग्रेस था जिसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे ये पहले अध्यक्ष थे, जिसका नाम पड़ा लाला लाजपत राय। दोस्तों लाला लाजपत राय को बिहार नहीं बल्कि चंपारण नहीं बल्कि पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल कहता है दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। आप सभी को बता दें कि कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की गई थी। और दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म सन 1818 ईस्वी में हो गया था। कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 15 कहता है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। आप सभी को बता दें कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने ही किया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। आप सभी को बता दें कि गैरिबाल्डी का पेशा था नाव चलाना, और नाव चलाने वाला को नाविक कहा जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हो गया था। आप सभी को बता दें कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत सन 1861 ईस्वी में हो गया था। और यहाँ पे मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक सवाल पूछे जाते हैं कि भारतीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भी जान लीजिए 1 मई को भारतीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक किसने लिखा था। आप सभी बता दें कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम ये फान बोई चाउ के द्वारा लिखा गया था। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी होगा, फान बोई चाउ। उसके बाद में कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित हुआ था। आप सभी को बता दें कि पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव है वो कांग्रेस के 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। क्वेश्चन 19 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए कि AITUC जिसे हम लोग ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहते हैं, इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था। आप सभी को बता दें कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था, यही है वो लाला लाजपत राय जो जब इनको भारतीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, तो तब इन्हें अंग्रेजों ने जब गिरफ्तार किया और इनको लाठी से इतना डंडा मारा कि लाला लाजपत राय का एक आखिरी दम निकलने तक एक कथन निकला कि हमारे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजों के लिए किल यानी कफन का ताबूत साबित होगी। यह कथन लाला लाजपत राय के द्वारा ही दिया गया था। उसके बाद में लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि भी दी गई थी। उसके बाद में कहता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। आप सभी को बता दें काली मृदा का नाम दूसरा होता है रेगुर मृदा। इसके बाद है कि भारत के किस राज्य में वन का अधिक विस्तार है। आप सभी को बता दें कि भारत के मध्य प्रदेश यानी MP राज्य में वन का अधिक विस्तार है। इसके बाद में कहता है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। आप सभी को बता दें असम एक ऐसा राज्य है जहाँ पे खनिज तेल का अधिक विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा जी। उसके बाद में कहता है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता है। आप सभी बता दें उपभोक्ता उद्योग का मतलब होता है चीनी उद्योग, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। आप सभी को बता दें एक सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं कि पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। तो याद रखिएगा पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टिकोण से भारत का महाराष्ट्र जो राज्य है वो सबसे अग्रणी है। यही है वो महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई को माना जाता है। आप सभी को बता दें कि महाराष्ट्र के अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो एकनाथ शिंदे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनाई गई है। आप सभी को बता दें कि यही है वो महाराष्ट्र जहाँ पे सबसे बड़ी सड़क ग्रांड ट्रक रोड की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का 1 से लेकर 25 तक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन बता दिए हैं, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपोर्टेंट था। दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैट्रिक एग्जाम पेपर 2023 में यदि ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ज़्यादा मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही 10वीं कक्षा का इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।